मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम आपको बताए थे कि हमारी 10 क्लास की क्लासेज रोज रहेंगी आपके साथ और अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। और हमें आशा है कि आपको सारे वीडियो हमारे पसंद आते होंगे। आप सब ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करिए और बहुत ही जल्द हम आपको एक एक चैप्टर का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। तो उसी की कड़ी में पहला क्वेश्चन है आपके साथ। कह रहा है कि संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका यनुआ पद आपको दिया गया है। कह रहा है एक समांतर श्रेणी के 24 पदों का योगफल निकालना है। तो सबसे पहले आपको दिया है n का मान कितना दिया है 24। n का मान 24 दिया है और जिसका यनुआ पद an आपको दिया है। an का मान कितना दिया है 3 + 2n। an का मान कितना दिया गया है 3 + 2n। तो सबसे पहले अगर हमको पहला पद पता हो जाए और सार्वमांतर पता हो जाए तो हम इस श्रेणी के 24 पदों का योगफल निकाल सकते हैं। तो यहां से n बराबर 1 रखने पर तो यहां से a1 बराबर हो जाएगा 3 + 2 × 1। तो यहां से a1 का मान कितना हो जाएगा 2 × 9 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5। फिर n बराबर 2 रखने पर तो यहां से a2 का मान हो जाएगा 3 + 2 × 2। तो a2 का मान कितना हो जाएगा 2 दूना 4 3 7। हमें a1 पता हो गया, a2 पता हो गया। अब हम सार्वमांतर d निकाल सकते हैं। d बराबर क्या हो जाएगा a2 - a1। तो यहां से d का मान कितना हो जाएगा a2 का मान है 7 माइनस a1 का मान कितना है 5। तो d का मान कितना हो जाएगा 2। a1 हमें पता है या हम कह सकते हैं a का मान हमें पता है 5। अब हमको 24 पदों का योगफल निकालना है। आप जानते हो कि SN बराबर क्या होता है SN बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। SN का मान हो जाएगा। अब SN 24 पदों का निकालना है तो यस 24 बराबर हो जाएगा 24/2 ब्रैकेट में 2 × a का मान 5 प्लस n का मान 24 माइनस 1 × d का मान 2। तो यहां से यस 24 का मान हो जाएगा, हल कर लेंगे तो 12 5 दूना 10 प्लस 24 में से 1 घटाएंगे 23 का 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 46। ये बन जाएगा यस 24 बराबर हो जाएगा आपका 12 × 46 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 56। तो यस 24 का मान हो जाएगा 12 × 6 72 की 2 हासिल 7 12 × 5 60 और 60 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 67। यस 24 पदों का योगफल आ जाएगा। एक बार अच्छे से इसको हम समझेंगे। कह रहा है कि संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योगफल आपको निकालना है। कह रहा है कि जिसका यनुआ पद आपको an बराबर 3 + 2n दिया गया है। तो सबसे पहले हमें n पता है, n का मान कितना भैया 24। अब आप जानते हैं an आपको दिया है कि an बराबर 3 + 2n। n बराबर 1 रखोगे तो इसका पहला पद निकल के आएगा a1। तो n जहां है वहां हम 1 रखेंगे तो a1 बराबर हो जाएगा 3 + 2 × 1। तो a1 का मान कितना आ जाएगा 5। फिर n बराबर 2 रखने पर
a2 मिल जाएगा, a2 बराबर हो जाएगा 3 प्लस यहां n की जगह 2 रखोगे तो 2 दूना 4, तो a2 का मान कितना हो जाएगा 7। अब हमें a1 पता है, a2 पता है, हम d निकाल सकते हैं सारबांतर, d बराबर होता है a2 माइनस a1, तो यहां से d बराबर हो जाएगा 7 माइनस 5, तो d का मान कितना आ जाएगा 2, a का मान हमें पता है 5। अब हम जानते हैं कि Sn बराबर होता है n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 गुणे d, n का मान 24 बटे 2 ब्रैकेट में 2 गुणे 5 प्लस 24 माइनस 1 गुणे 2, यस 24 का मान हो जाएगा, इसको हल करेंगे 12, 5 दूनी 10, 24 में से 1 घटाएंगे 23, 23 का 2 से गुणा करेंगे 46, ए बन जाएगा, जोड़ेंगे 56, 56 का 12 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 672। अब अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के y बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी y बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेंगे, एक वृत्त है, इस पर दो स्पर्श रेखा खींच दिए, इसको हमने मान लिया A, इसको B मान लिया और इसको मान लिया C। यही है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी y बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं, समान होती है। तो हमने एक वृत्त बनाया, वृत्त पर एक y बिंदु A लिया, A से एक स्पर्श रेखा AB और बिंदु A से एक स्पर्श रेखा क्या खींचा, AC खींचा। अब आपको दिखाना है कि जो स्पर्श रेखाएं हैं AB और AC, इन दोनों की लंबाई आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हमने माना कि जो वृत्त है उसका केंद्र क्या है, O है, O को यहां से हम मिला दिए और फिर O को हम B से भी मिला दिए, O को किससे मिलाया, A से मिलाया, यही है हमारी आखिर। तो सबसे पहले आपको दिया है O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है, वाह्य बिंदु A से वृत्त पर AB व AC दो स्पर्श रेखा है, दो स्पर्श रेखा है। अब आपको सिद्ध करना है कि ये जो स्पर्श रेखा AB है वो किसके बराबर होगा, AC के। एक बार अच्छे से इतना समझेंगे भैया, आपको दिया है कि सिद्ध कीजिए कि वाह्य बिंदु
से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो सबसे पहले हमने एक वृत्त बनाया, वृत्त के वाह्य बिंदु क्या, वृत्त से वाह्य बिंदु एक ए है, ए से दो स्पर्श रेखा ए बी और ए सी वृत्त पर खींची गई है। अब आपको दिखाना है कि जो स्पर्श रेखा ए बी और ए सी है वो दोनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो सबसे पहले आपको दिया है कि ओ वृत्त का केंद्र है, वाह्य बिंदु ए से वृत्त पर ए बी व ए सी दो स्पर्श रेखाएं हैं। आपको सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखा ए बी बराबर होगा किसके, ए सी के। अब इसका हल देखेंगे। अब यहां से देखो भैया, अगर हम स्पर्श रेखा को केंद्र वाली रेखा से मिलाते हैं तो इस पे क्या होती है, लंब होती है। प्रमेय 10.1 है, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा को मिलाने वाली रेखा उस पर क्या होती है, लंब होती है। तो ये 90 अंश होगा और यहाँ ए भी इस पे क्या होगा, 90 अंश होगा। अब आपको दो त्रिभुज दिख रहा है, एक त्रिभुज है ए बी ओ और दूसरा त्रिभुज है ए सी ओ। इन दोनों को हम सर्वांशम दिखा सकते हैं। देखिए सबसे पहले त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज ए सी ओ में, ए सी ओ में सबसे पहले भैया बी ओ हम कह सकते हैं, बी ओ बराबर होगा किसके, सी ओ के। वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। एक बार समझेंगे। सबसे पहले त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज ए सी ओ में बी ओ बराबर सी ओ, बी ओ बराबर किसके होगा, सी ओ के। ए दोनों वृत्त की क्या होंगी, त्रिज्या होंगी। तो वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हम कह सकते हैं बी ओ बराबर होगा सी ओ के। और यहां से देखेंगे तो ए ओ बराबर ए ओ दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो ए ओ बराबर ए ओ क्या होगा, उभयनिष्ठ है। ए ओ बराबर ए ओ क्या होगा, उभयनिष्ठ है। और कोण ए बी ओ, इस वाले त्रिभुज में ए बी ओ बराबर होगा कोण ए सी ओ। कितना होगा भैया, 90 अंश। प्रमेय 10.1 से 10.1 से ही क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अब साइड एंगल, साइड से त्रिभुज ए बी ओ सर्वांशम होगा, बराबर होगा किसके, त्रिभुज ए सी ओ के। जब ये दोनों त्रिभुज बराबर और सर्वांशम हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं सीपी सीटी से ए बी बराबर किसके होगा, ए सी के। अतः ए बी बराबर किसके होगा, ए सी के। कहां से आएगा, सीपी सीटी से। एक बार अच्छे से समझेंगे। आपको दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर में पूछेगा आपसे। दिया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा लंबाइयों में समान होती है। तो सबसे पहले हमने एक क्या बनाया, वृत्त बनाया। वाह्य बिंदु ए से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखा ए बी और क्या खींचा, ए सी खींचा। ओ वृत्त का क्या है, केंद्र है। आपको सिद्ध करना है कि जो स्पर्श रेखा ए बी और ए सी है ये आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो यहां से हमने एक त्रिभुज माना ए बी ओ में तथा दूसरा त्रिभुज ए सी ओ में। बी ओ बराबर ओ सी,
यहां से BO बराबर CO, वृत्त की त्रिज्या होगी और वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। दूसरा AO, ए वाली जो भुजा है वो इस वाले भी त्रिभुज में आएगा और इस वाले त्रिभुज में आएगा, तो जब दोनों में आएगा तो हम कह सकते हैं AO बराबर AO क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। अगला कोण ABO बराबर होगा कोण ACO, ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। प्रमेय 10.1 से वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा इस पर क्या होती है, लंब होती है, तो यहां से ये वाला कोण हमारा 90 आपस में बराबर हो जाएगा। अब साइड एंगल, साइड से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। जब सर्वांगसम होंगे तो CP CT से AB बराबर किसके आएगा, AC के आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगला तीसरा क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक यदि द्विघात बहुपद p माइनस 1 x स्क्वायर प्लस px प्लस 1 के शून्यांकों में से एक शून्यक आपको दिया गया, मतलब आपको एक x का मान दिया गया है, तो कह रहा है कि p का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको दिया है कि एक शून्यक कितना है, एक शून्यक बराबर दिया है -3, अतः आपको दिया है कि x बराबर कितना है, -3। x का मान कितना दिया है, -3 दिया है। अब x बराबर -3 पर बहुपद ये जो आपका है p माइनस 1 x स्क्वायर प्लस px प्लस 1 किसके बराबर होगा, 0 के। यदि किसी बहुपद का जो शून्यक होता है उस शून्यक का मान अगर हम बहुपद में x की उसकी जगह रखेंगे तो उस पूरे का मान किसके बराबर आएगा, शून्य के बराबर आएगा। आपको दिया है कि जो बहुपद है उसका एक शून्यक -3 है, अतः x बराबर -3 पर जो बहुपद है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब रख देंगे x की जगह -3, तो ये बन जाएगा आपका p माइनस 1 और x की जगह क्या रखेंगे, -3 का स्क्वायर प्लस p गुणे -3 प्लस 1 किसके बराबर होगा, 0 के। तो यहां से आ जाएगा p माइनस 1 -3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 हो जाएगा। p का -3 से गुणा करेंगे तो -3p आएगा और प्लस 1 बराबर क्या होगा, 0। 9 × 9p -9 का 1 से गुणा करेंगे 9 -3p और प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0। 9p में से 3p घटाएंगे तो क्या बनेगा, 6p। -9 प्लस 1 तो -8 बचेगा बराबर 0। तो यहां से 6p बराबर किसके हो जाएगा, 8 के। p बराबर क्या बचेगा, 8/6। हल कर लेंगे, 2 चौका 8 2 तिहाई 6, तो यहां से p का मान कितना आ जाएगा, 4/3। ये p का मान आ जाएगा, यही पूछा है आपसे। एक बार इसको समझेंगे। आपको दिया है कि यदि द्विघात बहुपद p माइनस 1 x स्क्वायर प्लस px प्लस 1 के शून्यांकों में एक शून्यक भैया कितना दिया गया है, -3, तो p का आपको मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक शून्यक का मान दिया है -3, अतः जो शून्यक है आपका x बराबर -3 पर ये जो बहुपद होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहां से p माइनस 1 -3 का x की जगह -3 का स्क्वायर प्लस p गुणे x की जगह -3 प्लस 1 बराबर 0। तो यहां से p माइनस 1 गुणे -3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। -3p प्लस 1 बराबर 0। अब यहां से 9p -9 -3p प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा।
9 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा? 6 आएगा। 9 यहाँ पे है माइनस में, 1 प्लस में है, तो प्लस माइनस हमेशा घटता है। 9 में से 1 घटाएंगे 8 आएगा बराबर 0। तो यहां से 6p बराबर 8, p बराबर कितना आ जाएगा? 4/3। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि एक बहुमंजिला भवन है, तो ये क्या है? भवन है। हमने इसको क्या मान लिया? ई भवन है। भवन के शिखर से देखने पर बहुमंजिला भवन, ये क्या है? बहुमंजिला भवन है। कह रहा एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण। भैया ये क्या है? भवन है। इसको यहां से हम मिला देंगे। कह रहा यहां से देखने पर अवनमन कोण है। अवनमन कोण वह कोण होता है जब कोई वस्तु क्षैतिज रेखा से नीचे होती है और हमारी क्षैतिज रेखा और दिष्ट रेखा के बीच में जो कोण बनता है वो अवनमन कोण होता है। तो यहां पर एक व्यक्ति है, यहां से उसका अवनमन कोण कितना बन रहा है? इसके शिखर का तो सबसे पहले यहां से इसका अवनमन कोण आप बना लो। ये पहले यहां तो देख रहा है, कह रहा है कि शिखर और तल, तो शिखर का भी बन रहा है। यहां से यहां तक का कोण कितना दिया है? 30 अंश दिया है। और यहां से यहां तक का कोण कितना दिया है? 45 अंश दिया है। तो इसका एकांतर कोण ही बन जाएगा भैया 45 अंश, और इसको हम यहां से मिला देंगे तो इस 30 का एकांतर कोण ही बन जाएगा 30 अंश। ये तो आपका चित्र बन जाएगा। इसको हम क्या मान लिए? ए, इसको बी मान लिए, इसको यहां सी मान लो, यहां डी और यहां पे ई। अब यहां कह रहा है कि 8 मीटर है, तो जब ये 8 मीटर होगा तो यहां से यहां तक की भी ऊंचाई कितना होगी? 8 मीटर होगी। इसको हमने क्या मान लिया? x। तो ये x है तो ए भी कितना होगा? x होगा। और यहां की जो ऊंचाई है उसको क्या मान लिया? h मान लिया। ये आकृति बन जाएगी। कह रहा है एक बार समझेंगे, एक बहुमंजिला भवन है जहां से एक 8 मीटर भवन है। इस बहुमंजिले भवन के शिखर से इसके शिखर और आधार के अवनमन कोण कितना है? 30 अंश और 45 अंश है। तो कह रहा है कि बहुमंजिला भवन की ऊंचाई
और दो भवनों के बीच की दूरी, मतलब इसकी पूरी की ऊंचाई निकालनी है और इनके बीच की क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले BD एक बहुमंजिला भवन है, और BD का मान क्या होगा भैया, BD बराबर क्या बन जाएगा, यहां से यहां तक तो 8 है और इसके बाद h है, तो BD का मान कितना आएगा, 8 प्लस h मीटर। और AB AD बराबर, AD क्या है, AD एक भवन है, AD एक भवन है, और आपको दिया है कि AD बराबर कितना है, 8 मीटर है, 8 मीटर। आपको ज्ञात करना है कि इस बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और इस बहुमंजिला भवन के आधार से इस भवन के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हल इसका भैया, आप सबसे पहले त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में यहां से tan 45, tan 45 अंश बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, तो लंब का मान बनेगा BD बटे आधार का मान क्या बनेगा, AB। तो tan 45 का मान भैया 1 होता है, 1 बराबर BD का मान 8 प्लस h, 8 प्लस h बटे AB का मान क्या माने हो, x, इसका इसके साथ गुणा कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 8 प्लस h, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। एक बार यहां समझेंगे, त्रिभुज ABD में tan 45 का मान होगा भैया, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो tan 45 बराबर हो जाएगा BD बटे AB। अब BD का मान है यहां से यहां तक 8 है, इसको h माने हैं, तो BD का मान होगा 8 प्लस h, AB का मान क्या होगा, x होगा। अब दूसरा त्रिभुज DC, यहां से इसको E मानेंगे भैया, यहाँ पे एक बिंदु क्या होगा, E होगा, D मान चुके हैं हम, तो A B C D और E में, अब यहां से AD होगा, AE एक भवन है और यहां से AE बराबर कितना है, 8 मीटर है। अब त्रिभुज ECD में, ECD में यहां से क्या बनेगा, tan 30 बनेगा, tan 30 अंश बराबर हो जाएगा CD बटे क्या बनेगा, EC, tan 30 अंश बराबर क्या बनेगा, CD बटे EC। तो tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटे √3 बराबर CD का मान यहां से यहां तक h बटे EC का मान हो जाएगा x, इसको इधर भेज देंगे तो x बराबर हो जाएगा √3h, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब जो h का मान है वो x का मान है, उसको समीकरण 1 में रख देंगे, तो x का मान समीकरण
1 में रखने पर, रखेंगे भैया समीकरण 1 में, तो x की जगह हो जाएगा √3h बराबर 8 प्लस एच, 8 प्लस एच, इसको पक्षांतर करेंगे तो √3h माइनस एच बराबर हो जाएगा 8, एच कॉमन कर लेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 8, तो यहाँ से एच का मान हो जाएगा 8 बटे √3 माइनस 1, परमेयीकरण कर देंगे तो एच बराबर हो जाएगा 8 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 बटे प्लस 1, क्योंकि चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, और बटे में हो जाएगा √3 माइनस 1 एक ब्रैकेट में और √3 प्लस 1 एक ब्रैकेट में, तो यहाँ से एच का मान आ जाएगा 8 √3 प्लस 1 बटे a प्लस बी a माइनस बी, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो एच बराबर हो जाएगा 8 √3 प्लस 1 बटे √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 तो 2 आएगा, हल कर लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, एच का मान हो जाएगा 4 √3 प्लस 1, ई तो एच का मान आ जाएगा। अब यहां से देखेंगे भैया, अब इसके बाद क्या बनेगा, अब हमें BD का मान पता चल जाएगा, BD का मान कितना होगा, यहां से BD बराबर आ जाएगा 8 प्लस एच है तो 8 प्लस एच, अब रखेंगे एच का मान तो BD का मान कितना आ जाएगा 8 प्लस एच की जगह क्या बन जाएगा 4 √3 प्लस 4, तो यहां से BD का मान आ जाएगा 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 प्लस 4 √3, ये तो ऊंचाई हो जाएगी किसकी, बहुमंजिला भवन की, अतः बहुमंजिला भवन की ऊंचाई कितना आ जाएगी, चाहे तो हम इसमें से 4 कॉमन कर लेंगे, 4 ब्रैकेट में 3 प्लस √3 यही आएगी, 4 प्लस ब्रैकेट में 3 प्लस √3। अब कह रहा है कि दोनों भवनों के बीच की दूरी आपको निकालना है, तो भवनों की बीच की दूरी x होती है, तो यहीं पे x की जगह उसका मान रख देंगे, h का मान इसमें रख देंगे, तो x बराबर आ जाएगा √3 और h की जगह रख देंगे तो ये बन जाएगा 4, या आप इसी को रख दो 12 को पूरा, इसको रखेंगे तो ये बन जाएगा आपका 12 प्लस 4 √3। अगला क्वेश्चन है, कह रहा बिंदु -3, 4 की x अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए, तो एक बिंदु है -3, 4 की x अक्ष से क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको अच्छे से समझ लेंगे एक बार, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, एक ही नंबर में पूछता है, ये x अक्ष है और दूसरा y अक्ष है, एक x अक्ष है और दूसरा क्या है, y अक्ष है। अब इसको यहां से देखेंगे तो ये बन जाएगा, पहले इस पे बना लेंगे भैया, 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 और 5, इस तरफ बनेगा -1 -2 -3 -4 और -5। अब इसमें कह रहा है -3, 4, तो x अक्ष पे कितना चलेगा, -3 तक, और y अक्ष पे कितना चलेगा, 4 तक।
तो जो हमारा बिंदु बनेगा वो यहीं पे बनेगा। एक्स अक्ष पे कितना होगा -3 और वाई अक्ष पे 4, तो -3, 4 बनेगा, ए बिंदु बन जाएगा। अब कह रहा है एक्स अक्ष से इसकी दूरी ज्ञात कीजिए, तो एक्स अक्ष से दूरी अब भैया जो बिंदु है वो एक्स अक्ष से कितना दूर है, कितना दूर का मतलब जो वाई पे आप चलते हो 1 2 3 4 चारे दूरी तो है यहां से एक्स अक्ष से इसकी, तो 4 हो जाएगा। जब कभी इस क्वेश्चन में पूछे कि एक्स अक्ष से दूरी, तो आप मानो का जो वाई निर्देशांक होगा, इस बिंदु का जो वाई निर्देशांक होगा वो एक्स अक्ष से दूरी होती है। अब जब कहेगा वाई अक्ष से दूरी, तो जो इस बिंदु की वाई अक्ष से वाई निर्देशांक होता है वो बन जाता है। तो यहां से जब कहे एक्स अक्ष से दूरी तो वाई निर्देशांक पे चलेंगे, जब कहेगा वाई अक्ष, क्योंकि वाई अक्ष से आप इतनी दूर आओगे, 3 मात्रक आओगे वाई अक्ष से, तो वाई अक्ष से दूरी हमेशा एक्स निर्देशांक होता है और एक्स अक्ष से दूरी हमेशा वाई निर्देशांक होता है। ये भी 1 नंबर में बहुत पूछा है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे पहले एक बार अच्छे से समझेंगे, जब इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा कि एक्स अक्ष से दूरी या वाई अक्ष से दूरी, तो सदैव आपको इसका बनाना नहीं है, केवल ऑप्शनल में पूछता है तो एक्स अक्ष से दूरी के लिए आपके पास जो वाई निर्देशांक है वो एक्स अक्ष से दूरी होती है, क्योंकि यहां से एक्स अक्ष है, यहां से आपको इस बिंदु तक पहुंचना है तो 4 मात्रक चलोगे। और जब कहेगा वाई अक्ष से दूरी, तो वाई अक्ष से यहां से चलना है, जितना एक्स चलोगे वाई अक्ष से दूरी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा यदि 6, 8, 5, 7 एक्स तथा 4 का समांतर माध्य 7 है। अब यहां से समांतर माध्य क्या होता है? समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो समांतर माध्य का मान कितना दिया है? 7 बराबर कुल पद कितने हैं भैया? इसको जोड़ लो आप, 6 + 8 + 5 + 7 + x + 4, और पदों की संख्या कितनी है? हर कितने पद है? 1 2 3 4 5 6, बटे में कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। एक बार समझेंगे, आपको दिया है यदि 6, 8 दिया है, इसका समांतर माध्य दिया है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहां से समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो समांतर माध्य का मान कितना दिया है? 7 रखेंगे, सब पद को जोड़ेंगे तो इन सब का योगफल निकालेंगे। पदों की संख्या कितनी है? 6 है, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 7 × 6 42 होगा, बराबर भैया जोड़ो 8 6 14, 14 5 19, 19 में 7 जोड़ेंगे तो 26, 26 4 30, 30 + x बटे 6। अब इसका इसके साथ गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12 की 2 हासिले, 6 चौका 24, 24 से 25, 252 बराबर हो जाएगा 30 + x। 30 को भी पक्षांतर कर देंगे तो 252 - 30 बराबर हो जाएगा x। घटाएंगे तो 2 2 और यहां भी 2 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा कितना? x। तो यही x का मान आ जाएगा, x का मान ही निकालना था आपको। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 अंश है, तो चाप की लंबाई होगी
तो यहां से r का मान कितना दिया गया है 21 सेंटीमीटर। थीटा का मान कितना दिया है 60 अंश। तो यहां से एक सूत्र होता भैया चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर होता है पाई आर थीटा बटे 180। तो यहां से बन जाएगा पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 21 गुणे थीटा का मान 60 अंश बटे कितना हो जाएगा 180। काट देंगे भैया 3 आएगा, इसको काटेंगे तो 7 आएगा, 7 से 7 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 22। और इसकी जो लंबाई होती है सेंटीमीटर में दिया है त्रिज्या, तो सेंटीमीटर इसकी लंबाई आ जाएगी। एक बार समझेंगे अच्छे से। कह रहा है कि 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 अंश है, तो चाप की लंबाई होगी। तो सबसे पहले r का मान दिया है 21 सेंटीमीटर, थीटा का मान दिया है 60 अंश। तो यहां से चाप की लंबाई बराबर होगा पाई आर थीटा बटे 180। तो यहां से बन जाएगा 22/7 गुणे r का मान 21 गुणे थीटा का मान 60 अंश बटे 180। हल कर लेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेमी अधिक है, तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लें। यही है, इसको हम माने ए बी और सी, एक समकोण त्रिभुज है और इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल दिया गया है। यदि इसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेमी अधिक है, अगर हम आधार को x माने, आधार को क्या मान ले x मान ले, तो इसकी ऊंचाई कितनी बन जाएगी x प्लस 7। एक बार समझेंगे भैया इसको अच्छे से। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, हमने त्रिभुज बनाया, इसका क्षेत्रफल आपको दिया है कि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद कह रहा है कि इसकी ऊंचाई जो है आधार की लंबाई से 7 सेमी अधिक है। तो हम आधार को क्या मान लिए x, आधार को क्या माने x माने, तो इसकी जो ऊंचाई है वो x प्लस कितना हो जाएगी 7। अब यहां से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 30 सेंटीमीटर आपको दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई बराबर हो जाएगा 30। तो 1/2 आधार का मान x गुणे ऊंचाई का मान x प्लस 7 बराबर 30। हल कर लेंगे भैया, 2 को उधर भेज देंगे, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, इसके साथ गुणा करेंगे तो 7x बराबर, और 30 का इसके साथ गुणा होगा तो बन जाएगा 60। इधर पक्षांतर कर लेंगे, x स्क्वायर प्लस 7x और 60 इधर आएगा तो माइनस 60 बराबर 0। अब गुणनखंड करेंगे तो 60 को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे, जिसका गुणा करें तो 60 आए और जोड़े या घटाए तो 7 बन जाए। अब कैसे 12 पंचे 60, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, तो बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 7x ओ 5, 12 पंचे 60।
अरे यही है 60 है, इसको तोड़ो भैया 12 गुणे 5 और 12 में से 5 घटा देंगे तो क्या बन जाएगा 7। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0। तो यहां से x कॉमन कर लेंगे, x प्लस 12 और यहां से माइनस 5 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 12, क्योंकि माइनस कॉमन करने पे चिन्ह बदल जाएगा बराबर 0। तो यहां से x प्लस 12 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 5 बराबर 0। तो x का मान आ जाएगा माइनस 12 और एक x का मान कितना आ जाएगा 5। तो जो धनात्मक मान होगा वही हमारा x का मान हो जाएगा। अब x का मान रख दो भैया, अतः समकोण त्रिभुज की समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई बन जाएगा 5 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगी, ऊंचाई का मान आ जाएगा, ऊंचाई कितना है x प्लस 7 तो 5 प्लस 7, 7 5 12, ये बन जाएगा ऊंचाई का मान। यही हमको निकालना था। एक बार समझेंगे भैया, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, तो हमने समकोण त्रिभुज बनाया, कह रहा है उसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना दिया 30 सेंटीमीटर। अब कह रहा है यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 अधिक है, आधार को हमने x मान लिया, इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगी x प्लस 7। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा 30। तो यहां से 1/2 आधार का मान x गुणे ऊंचाई का मान x प्लस 3 बराबर 30। तो यहां से x का इधर 30 इधर 2 इधर भेजेंगे भैया, तो गुणा करेंगे 60 बन जाएगा और x का अंदर गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, इसके साथ गुणा करेंगे तो 60 इधर लेते आएंगे तो इस तरफ प्लस में, इस तरफ आएगा तो माइनस बन जाएगा। अब 60 इसका गुणनखंड करेंगे तो यहाँ 60 है, 60 को ऐसे द्विभागों में तोड़ेंगे, जिसका गुणा करेंगे तो 60 आए और जोड़े या घटाए तो कितना बन जाए 7। तो 12 पंचे 60, 12 में से 5 घटा देंगे, हल करेंगे तो x का एक मान माइनस 12 आएगा, एक मान कितना आएगा 5 आएगा। तो यहां से समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई 5 हो जाएगी और ऊंचाई कितना होगी 5 प्लस 7, 7 5 12 बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि किसी बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है। AB क्या है, एक वृत्त का व्यास है। ऐसे एक वृत्त है, AB वृत्त का व्यास है, तो यहां से AB है, ये क्या हो गया AB वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र यहां पे हमने मान लिया, इसका केंद्र क्या है O है, O का निर्देशांक दिया गया है कितना 2, -3, केंद्र का निर्देशांक दिया है, तथा B के निर्देशांक दिया गया है 1, 4। तो A का निर्देशांक हमने क्या मान लिया x, y, x, y। एक बार समझेंगे भैया, आपको दिया है बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB वृत्त का क्या है व्यास है। तो सबसे पहले एक वृत्त बनाया जिसका व्यास क्या है AB है, जिसका केंद्र 2, -3 है। तो सबसे पहले केंद्र बना लिया O का निर्देशांक दिया है 2, -3, तथा B के निर्देशांक 1, 4 है।
हमने क्या मान लिया, ए का निर्देशांक x, y है। तो यहां से दिया है AB वृत्त का व्यास है, अतः AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु O होगा। AB का मध्य बिंदु क्या होगा, O होगा। अब यहां से AB के मध्य बिंदु का निर्देशांक AB के मध्य बिंदु का निर्देशांक ई होगा भैया, सूत्र होता है x1 प्लस x2 पूरे का बटे 2 कामा y1 प्लस y2 और पूरे का बटे 2, यही होगा सूत्र। अब इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक हमें पता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना है, 2 कामा -3 बराबर होगा x1 का मान कितना है, x प्लस x2 का मान कितना है 1 पूरे का बटे 2, फिर कामा y1 का मान कितना है y और प्लस y2 का मान कितना है 4 और पूरे का बटे 2। अब इसको हम अलग अलग तुलना कर लेंगे, x वाला इसके साथ जाएगा और y वाला इसके साथ जाएगा। तो यहां से 2 बराबर होगा x प्लस 1 बटे 2 और दूसरा -3 बराबर होगा y प्लस 4 बटे 2। हल कर लेंगे, 2 दूना 4 और ये प्लस में इधर आ गया, इसको एक और लिख लो, x प्लस 1 इधर आ जाएगा भैया, तो 4 - 1 बराबर x, 4 में से 1 घटाएंगे 3 बराबर किसका मान आ जाएगा, x का, x का मान 3 आ जाएगा। इसको हल करेंगे, 3 दूनी -6 बराबर हो जाएगा y प्लस 4, इसको इधर लाएंगे तो -6 - 4 बराबर हो जाएगा y के, तो -10 बराबर हो जाएगा y के, y का मान -10 आ जाएगा। अतः बिंदु A के निर्देशांक बराबर हो जाएंगे x का मतलब 3 कामा -10, ये आ जाएगा उसका मान। तो आज लाइट नहीं थी, थोड़ा सा इमरजेंसी अलर्ट हो गया है इन्वर्टर का, तो बाकी एक सवाल बची हुई है, उसको कल पढ़ाएंगे। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।